तो इसका मतलब प्रेम तत्व जो है ब्रह्म को अपने अधीन कर लेता है, ब्रह्म से बड़ा है, ब्रह्म को वश में करने का मंत्र है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक। मंत्र छोटा सा होता है परंतु उसका प्रभाव बहुत तगड़ा होता है। और वो प्रेम तत्व संसार में देने लायक अगर कोई प्राणी है, वैसे तो सब अपने अपने हिसाब से देते हैं, परंतु सबको देने लायक अगर कोई प्राणी है तो कौन है? मनुष्य है। तो अब मनुष्य को तो भगवान ने अपने से बड़ा बनाया कि छोटा? बड़ा हो गया ना। जो ब्रह्म को भी अपने अधीन कर ले तो कौन बड़ा हुआ? मनुष्य बड़ा हुआ। भगवान ने वो शक्ति दे करके हम लोगों को भेजा है और हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं वो विक्रीणात समात्मानम मिथ्यम भूत हरो हरि। भगवान जो है प्रेम से भगवान को कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या मतलब प्रेम। बेटे के छोटा बच्चा है तो माँ अपने छोटे बच्चे की भक्ति करती है। उसको कब कैसा चाहिए, कब उसको दूध पिलाना है, कब नहलाना है, कब धुलाना है, कब उठाना है, कब बिठाना है, ये सारे काम वो कब करती? वो उसी को भक्ति कहते हैं ना। तो उसका उसके ऊपर प्रेम है तब न कर रही है। बाजार मेला में गए और मेला में गए और उसका जो है छोरा गुम गया। छोरा गुम गया, बेचारी डोकरी में ही थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था। अब उसने जो अनाउंसमेंट करा दिया कि हमारा बेटा गुम हो गया है, खोया पाया केंद्र में आ जाओ। खोया पाया केंद्र में गई, उसने अनाउंसमेंट करवाया बेटा यहाँ आओ। और फिर उसको जो है वहाँ से अनाउंसमेंट हुआ भाई ये किसी का बच्चा मिला है, इस केंद्र पे आकर के आ जाओ। वहाँ से उन्होंने उस केंद्र पे भेज दिया उसको और वो गई तो वो बच्चा, उम्र तो एक ही रही, फट से उसको चिपका लिया गले। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो है दिखा रही है तो अपना बेटा नहीं, तो फिर वैसी को वैसी हो गई। वो बच्चा बहुत सुंदर था, सभी प्रकार से सुंदर था, गोरा मटोल सब बढ़िया, लेकिन उसका बेटा काना है, काला है। उसका प्रेम कहाँ होगा? उस पे हो गया ना। कोई जो है स्वरूप पे नहीं प्रेम करता, वस्तुतः जिससे प्रेम होता है उससे करता है। उस बेटे को अपना मान रखा है, उससे प्रेम वो मिल गया तो राजी हो गई। कहने का अभिप्राय उसी प्रकार से परमात्मा ने मानव जीवन जो दिया है अपने से भी बहुत महत्वपूर्ण दिया। भगवान सारी सृष्टि को बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रेम के भिखारी हैं। प्रेम के लिए गोपियों के सामने नाचते हैं, जसोदा मैया की डंडी से डर करके भगते हैं, क्योंकि जसोदा मैया से प्रेम है, जसोदा मैया का प्रेम है इसलिए। तो भैया इतना महत्वपूर्ण ये मानव जीवन मिला है, ये केवल घर मकान दुकान और नोट के लिए मिला है क्या? और ये जो सब इकट्ठा कर लोगे क्या रह जाएगा आपके पास? अभी ये भैया बता रहे थे कि अभी बड़ौदा का एक जो है घटना घटी थी, वो उसकी माँ मर गई, बाप ने फ़ोन किया तो छोटा बेटा आ गया और फिर उसने कहा वो क्यों नहीं आया? तो उसने जवाब दिया कि भैया बोले हैं कि तुम मैया के उसमें चला जा और मैं पिताजी के उसमें चला जाऊंगा, जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा, अभी तो जो मैया क्या। बोलो ये जीवन है क्या? ये किसका जीवन है? पशुओं से बदतर जीवन है। आखिर वो क्या पैसे को इकट्ठा करके कहाँ ले जाएगा? खाने के लिए कितना चाहिए? खाने के लिए कितना चाहिए? ये मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पैसा कमाना बंद कर दो। खाने के लिए अपने कितना चाहिए? खाने और कपड़े के लिए कितना चाहिए? पर इतने से कोई संतुष्ट होता है? तो भाई हमारा आप सबसे निवेदन है, आप सब वैष्णव हैं और वैष्णव होकर के मैं इतना लठ बजा रहा हूँ, वाणी का तो लठ बजा ही रहा हूँ, परंतु और वो बजा भी नहीं सकता, अभी फट से थाने में कर दोगे, ले जाओ महाराज को, पगला गया है। तो देखिए ये धन, मीरा जी ने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। तो राम रतन धन के सामने चित्तौड़ का साम्राज्य फीका हो गया ना। और हम एक छोटा सा मकान बना लिए, दुकान बना लिए, ये कर लिए वो कर लिए, उसको सोचो ब्रह्मांड की सारी सबसे बड़ी संपत्ति मिल गई। जब इसमें लगोगे, इसका रस आएगा, तब आपको स्वामी गोस्वामी जी कहते हैं जो तो ही राम लागते नीको तो सट रस नौ रस सब हो जातो ठीक।
भोजन के 6 रस हैं, कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय है और मधुर है, मीठा, कड़ुआ, तीखा और कसायला और खट्टा, चरपरा, ये 6 जो है उसके रस हैं। और भोजन के 9 रस साहित्य के हैं। कोई अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा छोड़ करके जंगल में पत्ती घोट के पीने में अपने को आनंद का अनुभव किया। तो भाई मानव जीवन जो मिल दिया है परमात्मा ने, इतना महत्वपूर्ण दिया है। वो कहते हैं मैं इस मनुष्य के द्वारा ही बस में किया जाता हूँ, उनको बस करने का और कोई योनि है? परमात्मा ये जो है कुत्ता, बिल्ली, सब पशु पक्षी भगवान को बस में कर सकते हैं? अरे उदाहरण में गिद्धराज की बात अलग है, एक कोई ऐसे हो जाए उनकी बात अलग है, परंतु संपूर्ण मानव के अंदर ये अधिकार है कि वो परमात्मा को अपने अधीन कर सकता है। ये शक्ति केवल मनुष्य को ही